Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Learn with SF। आज हम सीखने वाले हैं कुछ डेली यूज़ में आने वाले सेंटेंसेस और इंग्लिश में हम उन्हें कैसे कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहना है अपने फैमिली मेम्बर्स को कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करेंगे, या फिर आज बर्तन कौन साफ़ करने वाला है, या फिर हम कई बार कहते हैं आज घर का सामान ख़त्म हो गया, हमें घर का सामान भरवाना है। तो इन सब सेंटेंसेस को अगर हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कैसे कहेंगे, आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं। अगर कहना है क्या कोई चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेगा, इंग्लिश में कहेंगे वुड एनीवन वांट टू हैव टी और कॉफ़ी। वुड एनीवन वांट टू हैव टी और कॉफ़ी, यानी कि क्या कोई चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेगा। या अगर हमें कहना है कि ब्रेकफास्ट में यानी नाश्ते में आप क्या लेना चाहोगे, इसके लिए हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। हम वुड का यूज़ करते हैं किसी की इच्छा पूछने के लिए कि वो क्या चाहता है। लाइक टू हैव यहाँ पे एक और फ्रेज़ का यूज़ हुआ है। और ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता, तो नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे या क्या लेना चाहेंगे, उसके लिए कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। हम कई बार अपने घर के लोगों से कहते हैं क्या आपने जो कचरा है वो बाहर रख दिया। इंग्लिश में कहेंगे उसे हैव यू टेकन आउट द ट्रैश। हैव यू टेकन आउट द ट्रैश। ट्रैश का मतलब होता है गार्बेज, कचरा। टेकन आउट मतलब निकाल देना, तो हैव यू टेकन आउट द ट्रैश, क्या तुमने ट्रैश निकाल दिया, कचरा बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम कई बार अपने मेंबर्स को, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे जब काम हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में कि एक बर्तन साफ़ करने वाला है, एक कपड़ा साफ़ करेगा, एक खाना बनाएगा, तो वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग सच ड्यूटीज़, ऐसे ड्यूटीज़ को देते हुए लोगों को हम, अगर हमें कहना है किसी को सोने से पहले तुम बर्तन जो है वो ज़रूर साफ़ कर लेना, इंग्लिश में कहेंगे जस्ट डू द डिशेस बिफोर स्लीपिंग। जस्ट डू द डिशेस बिफोर स्लीपिंग। डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन साफ़ करना। उसके लिए हम वॉश द डिशेस का यूज़ नहीं करते, बल्कि इसके लिए एक फ्रेज़ है डू द डिशेस, यानी कि बर्तन साफ़ करना। तो अगर हम सामने वाले से कह रहे हैं कि सोने से पहले बर्तन साफ़ कर लेना, तो हम कहेंगे जस्ट डू द डिशेस बिफोर स्लीपिंग। या फिर अगर हमें कहना है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ या तुम्हें हेल्प कर देती हूँ, उसके लिए इंग्लिश में कहते हैं हम लेट मी गिव यू अ हैंड। लेट मी गिव यू अ हैंड। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को हाथ देने की बात कर रहे हैं। गिव यू अ हैंड मतलब कि तुम्हारी मैं हेल्प कर देता हूँ या हेल्प कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में अगर मान लीजिए कोई सोफ़ा सेट रखा हुआ है, अब आपको उसे हटाना है या उसका प्लेस चेंज करना है सोफ़ा का, तो आप सामने वाले की हेल्प ऑफ़र कर सकते हैं। आप कह सकते हैं लेट मी गिव यू अ हैंड, मतलब अब मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इस सोफ़ा को शिफ्ट करने में। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर के लोगों से कहते हैं कि अरे ज़रा फ़ैन ऑन कर देना या फिर फ़ैन ऑफ़ कर देना, तो उसके लिए इंग्लिश में कहेंगे स्विच ऑन द फ़ैन बिफ़ोर यू लीव। स्विच ऑन द फ़ैन बिफ़ोर यू लीव, मतलब फ़ैन चालू कर देना जाने से पहले। और या फिर अगर हमें कहना है कि बंद कर देना लाइट्स को, तो हम कहेंगे स्विच ऑफ द लाइट्स प्लीज़। स्विच ऑन मतलब कि है चालू करना, स्विच ऑफ मतलब बंद करना, जैसे कि हम कॉमनली मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे ये स्विच ऑन मतलब चालू करना और स्विच ऑफ यानी बंद करना। लेकिन स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो वर्ड्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ यूज़ जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इन सब गैजेट्स के लिए हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ का यूज़ करेंगे चालू या बंद करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहना है कि अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, तो हम कहेंगे स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन्स। या फिर अगर कहना है कि लैपटॉप चालू करिए, स्टार्ट करिए, तो हम कहेंगे स्विच ऑन योर लैपटॉप। बट अगर हमें कहना है कि विंडो को बंद कर दो, तो विंडो को बंद कर दो, इसके लिए हम कहेंगे शट द डोर। या फिर हमें कहना है कि डोर को क्लोज़ कर दो, तो हम कह सकते हैं क्लोज़ द डोर और शट द डोर। उसके लिए हम स्विच ऑफ द डोर या स्विच ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमें कहना है खिड़कियाँ ठीक से बंद कर दो, तो हम कहेंगे शट द विंडो प्रॉपरली। प्रॉपरली यानी सही तरीके से, ठीक से। तो खिड़कियाँ ठीक से बंद कर दो, उसके लिए कहेंगे शट द विंडो प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हमें ऐसा कहना है मैं बिस्तर लगाकर बाहर आ जाऊंगी,
मैं बिस्तर लगाकर बाहर आ जाऊंगी। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे I'll come out after making the bed। कम आउट यानी कि बाहर आ जाना, और मेकिंग द बेड ये एक फ्रेज़ है। मेकिंग द बेड का मतलब होता है अपने बिस्तर को सही तरीके से रखना। बेड पे जो हमारी चादर रखी हुई है उसे अच्छे तरीके से फोल्ड करके रख देना, पिलोस को सही तरीके से रखना, यानी अपने बिस्तर को प्रॉपरली अच्छे तरीके से अरेंज करके रख देना। इस तरह से अगर आपको कहना है कि मैं बिस्तर लगाने के बाद बाहर आ जाऊंगी तो कहेंगे I'll come out after making the bed। कई बार हम घर पे कहते हैं कि घर का सामान ख़त्म हो गया है, हमें भरवाना होगा। उसके लिए हम कहेंगे लेट्स गो फॉर सम ग्रॉसरीज, वी नीड टू स्टॉक अप। लेट्स गो फॉर सम ग्रॉसरीज, वी नीड टू स्टॉक अप। चलो हम कुछ सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं क्योंकि हमें उन्हें स्टॉक अप करने की ज़रूरत है, यानी उनको जमा करने की ज़रूरत है। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे लेट्स गो फॉर सम ग्रॉसरीज, वी नीड टू स्टॉक अप। ये जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको बताने वाली हूँ ये हम सब कभी ना कभी तो ज़रूर अपने घरों में यूज़ करते हैं। अपने फैमिली मेम्बर से ये क्वेश्चन तो हम ज़रूर पूछते हैं, क्या किसी ने मेरा चार्जर देखा, या फिर क्या किसी ने मेरा मोबाइल फ़ोन देखा, या फिर कोई जानता है कि मेरी जो कीज़ है वो कहाँ पे हैं, चाबियाँ कहाँ रखी हुई हैं। ये क्वेश्चंस तो हम जनरली ज़रूर घर में पूछते हैं। उसे अगर इंग्लिश में पूछना है तो हम कहेंगे हैज़ एनीवन सीन माई चार्जर। हैज़ एनीवन सीन माई चार्जर। सीन मतलब देखा है मेरा चार्जर, एनीवन मतलब किसी ने, क्या किसी ने मेरा चार्जर देखा है। या फिर आपको बोलना है मेरी चाबियाँ कहाँ हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर माई कीज़। वेयर आर माई कीज़। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हैं वेयर आर माई चार्जर्स, या फिर हैज़ एनीवन सीन माई कीज़, क्या किसी ने मेरी चाबियाँ देखी। तो ये क्वेश्चन हम जनरली ज़रूर करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से। तो आज आपको ये बात समझ गई होगी कि हमें इंग्लिश में इसे कैसे पूछना है। जैसे मोस्टली मेरे साथ होता है कि मेरी जो हेयर पिन्स हैं वो ज़रूर गायब हो जाती हैं, या फिर हेयर बैंड्स, तो उसके लिए मैं बोलती हूँ हैज़ एनीवन सीन माई हेयर बैंड, क्या किसी ने मेरा हेयर बैंड देखा। कई बार हम जब खाना बनाते हैं तो हमसे ज़्यादा खाना बन जाता है। जैसे हमने अगर लंच में ज़्यादा खाना बना लिया तो हम क्या कहते हैं कि बचा हुआ खाना जो है वो हम डिनर में कर लेंगे, मतलब दोपहर का बचा हुआ खाना हम डिनर में खाने वाले हैं। तो उसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं वी विल हैव लेफ़्ट ओवर फॉर डिनर टुनाइट। वी विल हैव लेफ़्ट ओवर फॉर डिनर टुनाइट, यानी लेफ़्ट ओवर का मतलब होता है बचा हुआ खाना, बची हुई चीज़। जैसे हम कई बार खाना हमारा बच जाता है तो हमें उससे कहना होगा लेफ़्ट ओवर राइस या लेफ़्ट ओवर पल्सेस, बची हुई दाल या बचा हुआ चावल। लेफ़्ट ओवर यानी कि बची हुई चीज़, बचा हुआ खाना। नेक्स्ट है कई बार बच्चे जो हैं वो पर्दों से खेलते हुए ना पर्दों को ऊपर उठा देते हैं। अगर हमें बोलना है कि पर्दों को नीचे गिराओ या फिर नीचे खींचो, इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉ द कर्टन्स। ड्रॉ द कर्टन्स। यहाँ पे ड्रॉ मतलब ड्राइंग करना नहीं है, ड्रॉ का मतलब होता है नीचे की तरफ खींचना। तो ड्रॉ द कर्टन यानी पर्दों को नीचे खींचो। कई बार हम जल्दी में कुछ काम के लिए जा रहे होते हैं और हमें कोई सामने से मिल जाता है, तो हम उसे कैसे कहते हैं। हम कहते हैं अरे मैं काम के लिए जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ, बाय, ऐसा कहते हैं हम। इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे बाय, आई एम ऑफ टू वर्क, आई विल सी यू इन द इवनिंग। बाय, आई एम ऑफ टू वर्क। ऑफ टू का मतलब होता है गोइंग टू, यानी कि मैं काम के लिए जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। हम इस तरह से भी कह सकते हैं आई एम ऑफ टू पार्टी, या फिर आई एम ऑफ टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रही हूँ या फिर मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ। और आई विल सी यू इन द इवनिंग, आई विल का हम शॉर्ट फॉर्म में आई विल सी यू इन द इवनिंग, यानी कि शाम को मिलती हूँ। सी यू यानी मिलना, इन द इवनिंग यानी शाम को। तो अगर हमें इस तरह से कहना है तो हम कहेंगे आई एम ऑफ टू वर्क, आई विल सी यू इन द इवनिंग। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको बताने वाली हूँ ये मोस्ट कॉमन सेंटेंस है जो हमारे घरों में कभी ना कभी बोला जाता है, स्पेशली फेस्टिवल्स या वेडिंग्स के टाइम। हमें जल्दी तैयार होने के लिए कहा जाता है, और जो लड़कियां होती हैं वो स्पेशली मेकअप करने के लिए या ड्रेसअप होने के लिए टाइम लगाती हैं। तो हमसे क्या कहा जाता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, समय पर निकलना है। इंग्लिश में कहना हो इसे तो कहेंगे गेट ड्रेस्ड क्विकली, वी हैव टू लीव ऑन टाइम। गेट ड्रेस्ड यानी जल्दी तैयार हो जाओ, क्विकली यानी जल्दी, गेट ड्रेस्ड मतलब तैयार हो जाओ, वी हैव टू लीव ऑन टाइम हमको वक्त पर निकलना होगा।
हैव टू का यूज़ किया जाता है ऐसी चीज़ बताने के लिए जो हमें करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर मुझे कहना है कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए मुझे पढ़ाई करनी ही होगी, तो इफ़ यू वांट टू बिकम, या फिर इफ़ आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ आई हैव टू स्टडी हार्ड, यानी मुझे पढ़ाई करनी ही होगी अगर मुझे ज़िंदगी में कामयाब होना है तो। या फिर आपको कहना है मुझे निकलना ही होगा, तो आई हैव टू लिव, मतलब मुझे जाना ही होगा। या फिर कहना है मुझे स्कूल जाना ही होगा, तो कहेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल, मतलब मुझे स्कूल जाना ही होगा। तो ये थे कुछ डेली यूज़फुल इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इजीली यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट इंटरेस्टिंग या यूज़फुल लगा हो तो डू लाइक, comment, share and also subscribe to my channel if you are new, and also press the bell icon so that you can get notification of all my upcoming videos. Thanks for watching everyone.